Assalamu alaikum dear students, I am Miss Saima Parvez Ahmed here, and today I am going to explain you about plant families. Inshallah at the end of the session you will understand about all the terminologies related to the plant family. The family which we will discuss in this presentation are Rosaceae, Solanaceae, Fabaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae and Poaceae. मैंने यहाँ पे एरो से यहाँ शो किया हुआ है कि Fabaceae, Caesalpinaceae and Mimosaceae, these three are legume family. वाई आई एम सीइंग द लेग्यूम फैमिली कि इसमें पॉट प्रोड्यूस यानी सीड्स जो है इनसाइड द पॉट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. पॉट किसे कह रहे हैं हम? लाइक अगर मटर की बात करूँ मैं, पी प्लांट जो है, मटर बिलोंग्स टू दीज फैमिलीज. तो मटर के अंदर जो उसका बाहर वाला कवर होता है वो पॉट कहलाएगा. इनसाइड जो उसके मटर के दाने होते हैं वो सीड्स कहलाते हैं. तो नॉर्मली इसमें जितने भी जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पाए जा रहे होते हैं वो पॉट फॉर्म में अपना फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लेग्यूम फैमिली. तमाम पल्सेस भी इससे रिलेट करती हैं. अगर आप मीनिंग सर्च करेंगे लेग्यूम की उर्दू मीनिंग, तो लेग्यूम की उर्दू मीनिंग में दालें लिखा हुआ आता है. तो पल्सेस बिलोंग्स टू दीज थ्री फैमिलीज. Now these are the terminologies which we have already discussed in the last presentation, but I'm giving you a little bit description about it. Polysepalous, P-O-L-Y है, right? Polysepalous जब sepals combine हो, Gamosepalous sepals joint हो, estivation arrangement of petals and sepals on a bud. Epigynous, perigynous, apogynous are the arrangements of ovary. Legume, pod and capsule are kind of fruits. We will discuss in our next slide inshallah. ओके जी, फैमिली रोजेसी रोज फैमिली है. फ्लोरल कैरेक्टर की जब बात करते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर किसे कह रहे होते हैं? फ्लावर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक कैलिक्स, फूल, एंड्रोशियम, गायनेशियम, जो भी वर्ड डिस्कस करते हैं फ्लावर से रिलेटेड, तो वो फ्लोरल कैरेक्टर्स कहलाते हैं. ओके, फ्लोरल कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, फ्लावर इज कंप्लीट जब किसी भी फ्लावर में 4 वर्ड्स कंप्लीट हो, यानी कि एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, रोला, ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो, तो दैट फ्लावर इज टर्म्ड एज कंप्लीट फ्लावर. बाइसेक्सुअल, व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोथ आर प्रेजेंट, देन द फ्लावर टर्म्ड एज बाइसेक्सुअल. इट्स मीन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था? एंड्रोशियम. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था? गायनोशियम. दोनों मौजूद होता है, फ्लावर क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल. अगर इन दोनों में से कोई एक होता और एक नहीं होता तो वो क्या कहलाता? यूनिसेक्सुअल कहलाता. एक्टिनोमॉर्फिक मीन व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, यानी अगर फ्लावर को किसी भी एंगल से 2 हाफ में डिवाइड किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक. इक्वल एंगल से इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, देन दिस फ्लावर इज टर्म्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक. अगर इस रोज फ्लावर को मैं यहाँ से इक्वल हाफ में डिवाइड करती हूँ, दिस 2 हाफ, और अगर मैं यहाँ से करती हूँ, नज़र तो नहीं आ रहा, किसी भी एंगल से 2 हाफ में डिवाइड करूं, देन दिस इज टर्म्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक. और अगर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? ज़ाइगोमॉर्फिक कहलाएगा. कैलेक्स कंटेन ऑफ 5 सेपल्स. कैलेक्स इज आउटर ग्रीन वर्ल, दिस इज कॉल्ड कैलेक्स. इसके हर मेंबर को सेपल कहते हैं. 5 सेपल्स होते हैं. गैमोसेपलस होते हैं. गैमोसेपलस मीन सेपल्स आर अटैच एट द बेस, यहाँ से अटैच होंगे, ऊपर जाके इंडिविजुअली अलग नजर आ रहे होते हैं. क्रोला 5 पेटल्स और मल्टीपल. और देखें रोज के अंदर बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो जो भी अगर काउंट करने का कभी इत्तेफाक हो तो 5 और मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, यानी कि 10, 15, 20, 25 हो सकते हैं. इस फैमिली के और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो उसमें भी 5 के ही मल्टीपल या 5 पेटल्स होंगे. पॉलीपेटल्स, पेटल्स आर सेपरेट. अगर आप अलग अलग करें तो बिल्कुल अलग से नजर आ रहे होते हैं. एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ कैलेक्स एंड क्रोला, या आप कह सकते हैं सेपल्स एंड पेटल्स ऑन अ बड. तो एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है. इम्ब्रिकेट में क्या होता है? द एस्टिवेशन इन विच वन, क्योंकि हम क्रोला की बात करें तो हम पेटल्स को लेंगे, 1 पेटल कम्प्लीटली इनसाइड एंड 1 इज आउटसाइड एंड अदर 1 ओवरलैपिंग ईच अदर. अगर आप वर्ल्ड की एस्टिवेशन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो भी किया हुआ है. 1 पेटल इज कम्प्लीटली इनसाइड दिस 1 इज कम्प्लीटली आउटसाइड, राइट, and other were overlapping each other, then this estivation is termed as imbricate estivation. ओके जी, एंड्रोशियम हर मेंबर्स का क्या कहला रहा है? स्टेमन कहला रहा है. डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं. अगर आपको एंड्रोशियम यहाँ नजर आ रहा है तो इसकी जो स्टेमन की जो फिलामेंट होता है वो बेस से फिक्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉर्सी फिक्स्ड. गायनोशियम मोनो और मल्टीपल कार्पलरी. कार्पल किसे कह रहे होते हैं? यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है. कार्पल किसे कह रहे हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये 3 मिलकर क्या एक पोर्शन क्या कहला रहे होते हैं? कार्पल कहला रहे होते हैं. एक होगा तो मोनो, या फिर एक से ज़्यादा भी होते हैं तो मल्टीपल कार्पलरी कहलाते हैं. ओवरी, पेरीगाइनस. पेरीगाइनस मीन हाफ अबव द कैलेक्स एंड क्रोला एंड हाफ बिलो. यूँ कैसे ओवरी इन अ मिडल,
it's not either inferior or superior, then it is termed as perigynous. Unilocular, locule किसे कह रहे हैं? चैम्बर ऑफ ओवरी. अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इट इज़ अ चैम्बर ऑफ ओवरी. यूनि मतलब वन, इसका कंप्लीट एक चैम्बर है. अगर एक से ज़्यादा चैम्बर होते तो प्लासेंटा के ज़रिए अलग अलग नज़र आ जाते. एक ही चैम्बर है, उसके अंदर ये इसके ओव्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही है. तो ओवरी इज़ यूनिलोक्यूलर. प्लासेंटेशन एक्साइल, एक्सल प्लासेंटेशन है, बिल्कुल सेंटर में आके अरेंज हो रहे हैं सब बेस के साथ. ओके, फ्लोरल फार्मूला क्या है? फ्लोरल फार्मूला में जो साइन नज़र आते हैं, एक तो ये रिंग के साथ आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा. अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि उसको किसी भी एंगल से दो में डिवाइड करें, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो आप जो फ्लोरल फार्मूला में साइन लगाते हैं वो ये लगाते हैं. अगर जाइगोमॉर्फिक होता है इसका ऑपोजिट, तो सिर्फ प्लस का साइन आता है. ओके, दिस साइन शोइंग द बाइसेक्सुअलिटी, यानी मेल और फीमेल बोथ पार्ट प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, देन दैट्स व्हाई दिस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. K stand for calyx, C stand for corolla, A stand for endoecium, G stand for gynoecium. So कैलिक्स जो है 5, अच्छा ब्रैकेट शो करता है गैमो को, यानी कि ये आपस में क्या थे? अटैच थे. क्रोला 5 और एक्स एक्चुअली मल्टीपल के सेंस में लिखा हुआ है, 5 और मल्टीपल ऑफ इट क्रोला थे. और क्योंकि पॉलीसेपलस थे, अलग अलग पॉलीपेटलस थे, तो हमने यहाँ पे कोई ब्रैकेट शो नहीं किया है. एंड्रोशियम न्यूमरस, काउंटेबल नहीं होते हैं. आपने फ्लावर में, रोज में तो देखा ही होगा कि बहुत सारे येलो कलर के एंड्रोशियम होते हैं, अनकाउंटेबल, दैट्स वाई ये न्यूमरस के साइन को शो कर रहा है. गाइनोशियम यानी कि ओवरी जो है वो पेरीगाइनस है 1 और 2 to 5, यानी वेरिएशन है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर फैमिली रोजेसी के, कि किसी में 1 होती है, किसी में 2 to 5 भी हो रहे होते हैं. Okay beta, I think there isn't any description remaining, but if any question you want to ask, you can ask after this presentation. Economic importance की जब इस फैमिली की हम बात करते हैं, I've mentioned some fruit and vegetable ornamental plants है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस फैमिली के बहुत सारे फ्रूट्स हम रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे हो. पेयर है, पीच है, आलमंड है, दीज आर ऑल बिलोंग्स टू दिस फैमिली. ऑर्नामेंटल प्लांट में सबसे पहले तो रोज़ ही ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए होता है. इसके अलावा मेडिसिनल इंपॉर्टेंट भी है इसकी, कि रोज़ वाटर जो है वो आई ड्रॉप, आई मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा होता है. डिफरेंट परफ्यूम जिससे ओरिजिनेट किए जा रहे होते हैं, उसकी फ्रेगनेंस ली जा रही होती हैं. प्लांट्स के बोटानिकल नाम, पायरस माइलस एप्पल को कह रहे हैं, पायरस कम्यूलस जो है वो पेयर को कह रहे हैं, प्रूनस पर्सिका पीच के लिए यूज़ हो, एंड प्रूनस एमिगडालस जो है वो आलमंड के लिए यूज़ हो रहा है. ओके जी, नेक्स्ट फैमिली सोलेनासी इज़ अ पोटैटो फैमिली. अच्छा, हर फैमिली को एक स्पेसिफिक नाम इसलिए कॉमन दिया जाता है उस फैमिली के नाम के अलावा, ताकि वो रिमेंबरेबल हो, आप उसके उस मेंबर से उस फैमिली के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. लाइक फैमिली रोजेसी का जो कॉमन मेंबर था वो कौन सा था? रोज था. इसी तरह फैमिली सोलेनासी का कॉमन मेंबर जो कि नॉर्मली हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, वो कौन सा है? पोटैटो. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पोटैटो फैमिली. The flower which we are going to discuss in this presentation on this family today is Datura alba. Datura alba is ornamental flower. इसकी जब हम इसकी बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस की साइंस, इन्फ्लोरेसेंस इसकी काई में, काई मतलब एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा होता है. फ्लावर पे आते हैं पेंटामेरस. मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, पेंटामेरस मीन 5 और मल्टीपल, और 5 में इसके जो तमाम वर्ड्स होंगे वो अपने मेंबर्स को शो कर रहे होंगे. बाइसेक्सुअल मीन मेल एंड फीमेल, तो बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट. एक्टिनोमॉर्फिक, यू कैन डिवाइड फ्लावर इन टू हाफ फ्रॉम एनी एंगल. हाइपोगाइनस मतलब हाइपो मीन अबव, तो हाइपोगाइनस के लिए जब वर्ड यूज होता है ओवरी सुपीरियर, आप इसके जी वर्ड में कह सकते हैं ओवरी सुपीरियर इज टर्म्ड एज हाइपोगाइनस. वहाँ पे लास्ट फैमिली में, फैमिली रोजेसी के अंदर ओवरी पेरीगाइनस थी, ना कि हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर थी. हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर. कैलिक्स 5 यूनाइटेड सेपल्स, यहाँ पे टर्म यूज़ नहीं हो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड 5 है यूनाइटेड है तो हम क्या कहेंगे? गैमोसेपलस. क्रोला 5 पेटल्स यूनाइटेड ट्यूबुलर. अगर आपको यहाँ पे वाइट क्रोला, इसका क्रोला जो है वाइट कलर का होता है. ओके, पहले कैलिक्स बता दूँ आपको, नीचे इसकी बेस नज़र आ रही होगी. क्रोला कैलिक्स जो है वो ट्यूबुलर ही था, और जो कैलिक्स की सेपल्स थी वो जॉइंट थी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गैमोसेपलस. इसी तरह क्रोला की पेटल्स भी जॉइंट है आपस में. वेलवेट एस्टिवेशन है. वेलवेट एस्टिवेशन इज एन एस्टिवेशन के तमाम पेटल्स या सेपल जो भी हों साथ साथ रहते हैं, ओवरलैप नहीं करते, बस साथ साथ रहते हैं. वेलवेट पेटल्स और सेपल साथ साथ होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे. एंड्रोशियम 5 स्टेमन इंसर्टेड ऑन, स्टेमन्स आर इंसर्टेड ऑन क्रोला. क्रोला की जो लीव्स होती हैं वाइट कलर की, इसके साथ अटैच होते हैं, दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज एपीपेटलस. गाइनोशियम बाइकार्पली, 2 होते हैं गाइनोशियम के कार्पल. सिन कार्पस है, कार्पल्स फ्यूज्ड.
स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी की जब हम बात करते हैं तो इसके जो कार्पल होता है वो बाइकार्पल होता है। अगर आपको यहाँ पे ट्विस्टेड फॉर्म में ये नज़र आ रहा है, ये जहाँ मेरा पॉइंटर है, दिस इज कार्पल। जॉइंटेड है, अलग किया जाए जब नीडल से आप डायसेक्ट करते हैं इसको सेपरेट होकर के देख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाइकार्पलरी। दो कार्पल्स हैं, सिनकार्पल्स हैं। बाइकार्पलरी तो है लेकिन आपस में अटैच हैं, तो इसलिए क्या कहला रहे हैं, सिनकार्पस कहला रहे हैं। फ्रूट इनका कहला रहा है कैप्सूल, कैप्सूल बेरी। कैप्सूल बेरी वो फ्रूट्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं, बेरी की फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर मैं उसकी बात करूँ, आलमंड की बात करूँ, आलमंड का जो नट शेल होता है बेरी फॉर्म में होता है। फॉर्मूला पे एक्टिनोमॉर्फिक का साइन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाइसेक्सुअल है यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हैं। कैलेक्स 5 है, ब्रैकेट का मतलब गैमोसेफेलस। क्रोला भी 5 है, ब्रैकेट मीन पॉलीपेटलस यानी कि अटैच है। एंड्रोशियम भी 5 है। गाइनोशियम में क्या है, हाइपोगाइनस है, तो नीचे डैश आ रहा है। 2 है कार्पल, लेकिन दोनों फ्यूज है, तो अगेन ब्रैकेट शो कर रहा है क्या कहला रहे हैं, सिनकार्पस कहला रहे हैं। ओके, वन अदर थिंग आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये ब्रैकेट का साइन नज़र आ रहा होगा, ये जो दोनों को, क्रोला को और एंड्रोशियम को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, वी हैव टोल्ड ऑलरेडी एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस में क्या था, एंड्रोशियम क्रोला के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि दोनों दूसरे के साथ अटैच हैं, ये साइन शो किया गया है। इकोनॉमिक इम्पोर्ट में जब आते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो इससे बिलोंग कर रहे होते हैं, सोलनम ट्यूबरसम हम कहते हैं पोटैटो को, सोलनम मेलनजिना हम कह रहे हैं ब्रिंजल को, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेटम हम कह रहे हैं टोमेटो को। दीज ऑल बिलोंग्स टू दिस फैमिली। निकोटिन टोबैकम, टोबैको का प्लांट भी इससे बिलोंग कर रहा होता है। इसके ऑर्नामेंटल फ्लावर में जब बात करें तो पेट्यूनिया अल्बा जो है मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंटल फ्लावर है। अक्सर जितनी भी फ्लावर एग्जीबिशन लगती हैं, गार्डन डेकोरेशन होती है, सबसे ज़्यादा पेट्यूनिया के फ्लावर यूज़ हो रहे होते हैं कि इसके अंदर कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, फैमिली फेबिएसी और पेपिलोनिएसी, इसको पी फैमिली भी कहते हैं। पी फैमिली क्यों कह रहे होंगे, मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ फर्स्ट स्लाइड कि उसके अंदर लेग्यूम फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करते हैं, रेसिमोस, रियरली सोलिटरी। बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मीन मेल और फीमेल बोथ, बाइसेक्सुअल मीन मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट इज। इरेगुलर, इरेगुलर किस सेंस में कह रहे हैं, जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक टोला बताऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इसका मतलब है कि इस फ्लावर को अगर हाफ में डिवाइड किया जाए तो किसी एक एंगल से ये हाफ में डिवाइड होगा, बाकी किसी और एंगल से हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। एक्टिनोमॉर्फिक हमने कहा था कि व्हेन फ्लावर कैन डिवाइड इन इक्वल हाफ फ्रॉम एनी एंगल देन द टर्म यूज इज एक्टिनोमॉर्फिक, जबकि जाइगोमॉर्फिक में ये नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ, यहाँ पे क्लाइटोरिया का फ्लावर है, इसको मैं अगर इक्वल हाफ में डिवाइड करूँगी तो सिर्फ ये एक ही एंगल ही इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। इस तरह से करूँगी तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो दैट्स वाई द फ्लावर इज टर्म्ड एज जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद है हाइपोगाइनस ओवरी, ओवरी सुपीरियर होगी तो क्या कहलाएगी, हाइपोगाइनस कहलाएगी। कैलेक्स आ जाए 5 सेपल यूनाइटेड, इसका मतलब क्या कहलाएंगे, गैमोसेपलस। यहाँ पे कैलेक्स है, 5 सेपल्स हैं लेकिन यूनाइटेड है बेस से आपस में क्या कहला रहे हैं, गैमोसेपलस कहला रहे हैं। क्रोला 5 पेटल्स यूजुअली फ्री, 5 पेटल फ्री है तो पॉलीपेटलस है। अब 5 पेटल्स कैसे हैं, 5 पेटल इस सेंस में होते हैं कि आउटर पेटल जो है वो लार्ज होता है, इनसाइड द आउटर पेटल 2 पेटल्स आर प्रेजेंट, जिसे विंग पेटल्स कहते हैं। वो एक कूप की तरह की कंडीशन बनाते हैं और उनके बीच में जो है, उनके दरमियान में कील, जो 2 पेटल्स होते हैं वो कील पेटल्स कहलाते हैं। यानी आउटर पेटल को हम सेंटर पेटल कह रहे हैं, इनसाइड द आउटर पेटल जो विंग पेटल्स हैं 2, उसके बाद उसके अंदर कौन से पेटल हैं, कील पेटल्स हैं। अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, दिस आउटर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पेटल। These 2 petals which are joined or coop up with each other, these 2 petals termed as wing petal। और इनके अंदर जो 2 petals होंगे जो मैं यहाँ शो कर सकती हूँ आपको, वो क्या कहलाएंगे, कील कहला रहे हैं। 5 petals हैं, पॉलीपेटल्स कहलाते हैं। एंड्रोशियम स्टेमन, एंड्रोशियम का मेंबर स्टेमन कहला रहा है। स्टेमन्स आर 9+1। अगर आपको इस साइन से नज़र आ रहा है 9 के साथ ब्रैकेट है, जहाँ ब्रैकेट आ जाएगा इसका मतलब वो क्या होंगे, अटैच्ड होंगे एक साथ या एक ग्रुप में होंगे, +1 और 1 अलग है, यानी 9+1। अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ एंड्रोशियम 10 होते हैं लेकिन 9 एक साथ अटैच होते हैं और एक बिल्कुल सेपरेट होता है। दैट्स वाई वी आर शोइंग ब्रैकेट में ब्रैकेट 9 इन अ ब्रैकेट +1। गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, ओवरी यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पल यानी कि एक कार्पल होगा, स्टोफा स्टिग्मा साइलेंट ओवरी। ओवरी यूनिलोक्यूलर, सिंगल चैम्बर होगा, ओव्यूल न्यूमरस, ठीक है। मार्जिनल प्लासेंटेशन, ओव्यूल अरेंज विद देयर मार्जिन, दैट दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्लासेंटेशन। फ्रूट क्या है, लेग्यूम और पोड। आप
वी हैव डिस्कस बिफोर ऑलरेडी। फ्लोरल फार्मूला में आ जाए, अभी तक हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कह रहे थे तो वो रिंग और प्लस का निशान था। अब ये जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि किसी एक एंगल से दो हाफ में डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो उसका साइन क्या होगा जाइगोमॉर्फिक का? ये बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5, क्रोला 1 + 2 + 2, यानी 1 और 2 तो इंडिविजुअल होते हैं और 2 जो अंदर जो बिल्कुल जो कील पेटल्स कहला रहे हैं वो अटैच होते हैं, इसलिए इसका ब्रैकेट शो कर दिया है। एंड्रोशियम 9 कंबाइन थे, +1 सेपरेट था। गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर और सिंगल था। फ्लोरल डायग्राम इज हियर। एस्टिवेशन वेलवेट है, साथ साथ है ना, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्रोला की एस्टिवेशन स्पेशलाइज होती है, जो इस फैमिली को डिपेंड करती है, वो कहलाती है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इस एस्टिवेशन को शो करती है जब एक आउटर पेटल जो हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं, इनसाइड दैट 2 आर विंग पेटल, और उसके अंदर 2 पेटल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होते हैं। दिस काइंड ऑफ एस्टिवेशन इज टर्म्ड एज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। 9 + 1, 9 स्टेमन्स जो हैं वो अटैच्ड हैं और एक सेपरेट है, तो इसको एंड्रोशियम की कंडीशन आ गई। और बीच में यूनिलोक्यूलर ओवरी है जिसके अंदर मार्जिनल प्लासेंटेशन है, मार्जिन के साथ प्लासेंटा के साथ अटैच होगा ओव्यूल। नेक्स्ट आ जाते हैं जो BSc हमने डिस्कस की, पी फैमिली कहला रही है। जो फ्लावर हमने इसमें डिस्कस किया वो क्लाइटोरिया है। क्लाइटोरिया इसी फैमिली का एक फ्लावर है और इसको हम स्वीट पी भी कहते हैं, लेकिन एडिबल पी नहीं है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो अलग कहलाता है, वो एडिबल पी कहलाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें, पाइसम सेटिवम मटर को कह रहे हैं। आर्केस हाइपोजिया पीनट के लिए यूज़ हो रहा है। लेथरस और डर्थस ये बहुत फेमस ऑर्नामेंटल फ्लावर है जो अक्सर गार्डन्स वगैरह में डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, एग्जीबिशन के लिए यूज़ होता है। एब्रस सीड अक्सर जो ज्वेलर्स होते हैं वो ज्वेलरी को आपने एक टर्म सुनी होगी, रत्ती, सोना सुनार जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, उसके लिए वो ये वाले सीड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी जो है बीड्स और तस्बीहां और नॉर्मल चीज़ें ही बन रही होती हैं। एब्रस सीड वाइट और रेड दोनों कलर्स में होते हैं। उसके बाद आ जाए जी फैमिली सीजल पिनियस, कैशिया फैमिली भी कह रहे हैं। कैशिया फैमिली के कैरेक्टर्स में आ जाए, रेसिमोस होते हैं, ब्रांच फ्लावर्स अरेंज हो रहे होते हैं, कंप्लीट है यानी कि 4 बॉल्स आर कंप्लीट। बाइसेक्सुअल मीन मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन अ सेम फ्लावर। पेरीगाइनस मीन्स ओवरीज हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। जाइगोमॉर्फिक इट्स मीन प्लांट। जाइगोमॉर्फिक अगेन के प्लांट को किसी 2 इक्वल हाफ में किसी एक पोर्शन से डिवाइड किया जा सकता है। पेंटामेरस मल्टीपल ऑफ 5 में होंगे। कैलेक्स 5 सेपल, पॉलीसेपल, इम्ब्लिकेट और वेलवेट मीन साथ साथ रहेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। इम्ब्लिकेट मीन 1 कम्प्लीटली आउटसाइड एंड 1 कम्प्लीटली इनसाइड। 5 पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस है यानी पेटल्स आर सेपरेटेड। इम्ब्लिकेट एस्टिवेशन मीन्स 1 पेटल्स कम्प्लीटली इनसाइड एंड 1 पेटल इज कम्प्लीटली आउटसाइड। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, आप इसको देख रहे हो, आप ये देखें, ये वाली पेटल कम्प्लीटली इनसाइड है, ठीक है, और ये वाली पेटल कम्प्लीटली आउटसाइड है। तो दिस काइंड ऑफ एस्टिवेशन इज टर्म्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम में आ जाए, यूजुअली 10 स्टेम एंड पॉलीएंड्रस मीन सेपरेट होते हैं, मीन्स पॉलीएंड्रस यानी कि सेपरेट होते हैं। उसके बाद गाइनोशियम में आ जाए, यूजुअली मोनोकार्पलरी, एक कार्पल होगा। पेरीगाइनस अगेन आई एम रिपीटिंग, ओ नाइदर सुपीरियर नॉर इन्फीरियर। प्लासेंटम इज मार्जिनल, यूनिलोक्यूलर, एक चैम्बर होगा ओवरी का विद मैनी ओव्यूल्स, राइट, ओके। फ्लोरल फार्मूला जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स, पोलर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इकोनॉमिक पार्ट की जब बात करते हैं, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच बिलोंग्स टू दिस फैमिली टमारेंडस इंडिका, इमली जैसे कह रहे हैं आप, ठीक है। बहोनिया वेरीगेटा, उसको उर्दू में कचनार कहते हैं, बल्कि आप इंग्लिश में भी इसको कचनार ही लिख के सर्च करेंगे तो ये साइंटिफिक नेम आएगा। कचनार जो है फ्लावर है और इसकी जो बर्ड्स होती हैं, यानी कि फ्लावर ओरिजिनेट होने से पहले सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। कराची में तो इतना नहीं है, लेकिन जो है पंजाब में और लाहौर वाली साइड पे बाकायदा इस्तेमाल वेजिटेबल के तौर पे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कराची बहुत कम है ये, और बहुत लजीज सब्ज़ी होती है। मैंने तो खाई हुई है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ही लजीज सब्ज़ी बनती है इसकी, ओके। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आ जाए हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं हम तो पॉनिकेनिया रिजिया है और कैशिया फिस्टुला है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लावर। नेक्स्ट में आ जाए जी फैमिली माइमोसेसी, अकेशिया फैमिली, रेसिमोस, इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, यूजुअली कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। पेरीगाइनस एंड पेंटामेरस अगेन सेम कैरेक्टर्स आर रिपीटिंग, यूजुअली 5 सेपल्स, गेमोसेपलस मीन्स अलग अलग जॉइंटेड सेपल्स होंगे, यूजुअली 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम न्यूमरस स्टेमन,
एक्सट्रोज बेसिफिक्स एंथर। बेसिफिक्स एंथर जो होते हैं उनकी जो स्टेमन्स होते हैं बिल्कुल बेस से फिक्स होते हैं, दैट्स व्हाई टर्म जस्ट बेसिफिक्स। गाइनोशियम मोनोकार्पल यानी कि वन कार्पल है। पेरिगाइनस ओवरी नाइदर सुपीरियर नाइदर इंफीरियर। यूनिलॉक्यूलर एक चैम्बर है ओवरी का। प्लासेंटेशन मार्जिनल, मार्जिन से अटैच है। फ्रूट लेग्यूम है। पॉट शेप फ्रूट जो होते हैं वो लेग्यूम कहलाते हैं। फ्लोरल फार्मूला में जब हम आते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फुलर फैमिली पोएसी ग्रास फैमिली भी कहलाती है। ग्रास फैमिली इन सेंस के जितने जो ग्रास बिलोंग कर रही होती है इस फैमिली से, इसके अलावा जो ग्रास लाइक जो और प्लांट्स होते हैं वो भी इससे बिलोंग कर रहे होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक्स, स्पाइक्स मीन एक ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स अरेंज होते हैं और वो स्पाइक की फॉर्म में ग्रो कर रहे होते हैं। फ्लावर्स सिसाइल, ब्रैक्टिएट। अच्छा, सिसाइल नई टर्म यहाँ पे आई है, सिसाइल का वर्ड यूज, सिसाइल न्यू टर्म आपके पास आई है। सिसाइल एंड मोटाइल। सिसाइल जब फ्लावर के जो है वो स्टॉक नहीं होती है, ठीक है, तो वो फ्लावर क्या कहलाता है, सिसाइल कहलाता है। ब्रैक्टिएट, ब्रैकेट मौजूद होगा जिसको कवर कर रहा होगा फ्लावर को। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं हम, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम में से कोई एक वर्ड नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। आगे मजीद रिपीट कर देती हूँ मैं आपको क्यों नहीं इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको आगे मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। बाइसेक्सुअल है और कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं। जाइगोमॉर्फिक है कि किसी एक हाफ से उसको दो में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे कैलिक्स एंड क्रोला की टर्म यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि एक नई टर्म यूज़ हो रही है, पेरियंथ। पेरियंथ क्या है, वॉज नाइदर लाइक क्रोला और कैलिक्स, देन दिस इज टर्म्ड एज पेरियंथ, ठीक है। तो इट इज़ कंबाइंड स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कैलिक्स एंड क्रोला। नंबर 2 और 3 मेंबर स्केल्स आर कॉल्ड लॉडिक्यूल। जिस तरह से कैलिक्स का हर मेंबर क्या कहला रहा था, सेपल्स। क्रोला का हर मेंबर क्या कहला रहा था, पेटल। इस तरह से पेरियंथ का हर मेंबर क्या कहलाता है, लॉडिक्यूल कहलाता है। एंड्रोशियम 3 स्टेमन्स हैं, फिलामेंट लॉन्ग है। गाइनोशियम ट्राइकार्पेलरी, अब तक हमने मोनो एंड बाय देखा था, इसके अंदर फैमिली पोएसी के अंदर ट्राइकार्पेलरी एंड्रोशियम पाए जा रहे होते हैं, गाइनोशियम होते हैं। सिनकार्पस है, मीन्स जॉइंटेड है। ओनली वन इज फंक्शनल। यूनिलॉक्यूलर, सिंगल ओव्यूल स्टाइल, शॉर्ट 2 to 3 स्टिग्मा, फीदर लाइक। ओके, यूनिलॉक्यूलर, सिंगल ओव्यूल स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल किसे कह रहे हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की जब बात करते हैं इसकी स्टाइल बहुत शॉर्ट होती है और स्टिग्मा जो है फेदर लाइक होते हैं। स्टिग्मा अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, देखिए स्टिग्मा के फेदर लाइक होते हैं, विंग्स की तरह होता है, इसलिए कि बहुत लाइट वेट होते हैं। स्टाइल शॉर्ट है, उसके बाद ये ओवरी आ जाती है, पूरी स्वेलन ओवरी आ जाएगी। फ्रूट इसके ग्रेन और कॉर्पोसिस कहलाते हैं, दानेदार फ्रूट्स होते हैं इसके। फॉर्मूला पे जब फ्लोरल फार्मूला पे आते हैं हम, तो यहाँ पे ओ ओ ओ बहुत है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम फ्लावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक तो फ्लावर क्या था, वो जाइगोमॉर्फिक था, तो प्लस का साइन आएगा। बाइसेक्सुअल है भी और नहीं भी है, तो आप दोनों साइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये वाले साइन नहीं आएंगे, इसके अंदर दोनों बाइसेक्सुअल सेक्युलरिटी के साइन आएंगे। पी पेरियंथ को शो कर रहा है। पेरियंथ हमारे पास कितने थे, 2 थे, 2 to 3 से लॉडिक्यूल्स कहला रहे हैं। एंड्रोशियम 3 है और मल्टीपल ऑफ 3 मैनी भी हो सकते हैं। गाइनोशियम 1 और मल्टीपल ऑफ इट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिलोंग्स टू दिस फैमिली आर स्टार्टिकम इंडिकम, जिसे हम वीट कह रहे हैं, गंदम जो हमारे घरों में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। जी मेज, मकई और आयदा सटेवा राइस को कह रहे हैं चावल। असैचिकम ऑफिसिनरम गन्ने को कह रहे हैं शुगर कैन। शुगर कैन, राइस, वीट एंड मेज। ओके जी, थैंक यू। वी हैव डिस्कस ऑल द फैमिलीज हेयर। होप सो कि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर होंगी, लेकिन आप मज़ीद जो भी पूछना चाहें रिलेटेड टू फैमिली, वो चीज़ समझ नहीं आई है, यू कैन आस्क इजीली। इंशाल्लाह वी विल जॉइन यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।